गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम अपने साइंस की बुक का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो अगर हम अपनी डेली लाइफ में कुछ चेंजेस को देखें, जैसे अगर हम दूध को गर्मियों में एक टेबल पे खुला छोड़ दें, दूसरा या हम घर में अंगूरों को कहीं रखा छोड़ दें, कोई फल रखा हुआ छोड़ दें, या हम देखें कि हमने खाना बना कैसे, या हम देखें कि हमारा खाना पचा कैसे, या हम ये देखें कि हमने जो सांस ली उसमें क्या काम हुआ। अगर हम इन सभी चीज़ों को देखें तो हम एक कॉमन बात इन सब के अंदर नोट करके देखेंगे कि कोई एक चीज़ परमानेंटली किसी दूसरी चीज़ में कहीं ना कहीं चेंजेस हो रही है, उनके अंदर कोई ना कोई चेंजेस आ रहा है। तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ये जितने भी चेंजेस हो रहे हैं इन सबको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब इन चेंजेस को हम कई तरीके से नोट कर सकते हैं। कि हो सकता है या तो उसकी चेंज ऑफ स्टेट, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, कोई भी चेंजेस हम नोट कर सकते हैं। जैसे इसमें बेस्ट एग्जांपल हम दे सकते हैं कि दूध का दही में जमना। दूध का दही में जमना चेंज ऑफ स्टेट है। हमने लिक्विड छोड़ा था टेबल पे पड़ा हुआ दूध और वो दही जम गया। दूसरा हम इसमें देखेंगे चेंज इन कलर, किसी भी चीज का कलर चेंज होना, चेंज ऑफ कलर। कोई भी चीज, दो चीजें हमने ऐड करी और वो कलर चेंज करके तीसरे में आ गई। हमने चाय की पत्ती ली, पानी में डाली, उस कलर का कलर चेंज हो गया पानी का, दैट इज केमिकल चेंज। तीसरा हम देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि गैस का बनना। आपने देखा होगा गर्मियों में अगर हम किसी चीज को, ढक्कन को टाइट करके बंद करके रख देते तो उसमें गैस बन जाती है और कभी कभी वो उछल के ढक्कन खुल भी जाता है डोर का, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस। और चौथा है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, अर्थात कोई भी काम करते समय उसका तापमान में परिवर्तन। जैसे हमने कलई, जो घरों में पहले पुराने जमाने में कलई हुआ करती थी, या आजकल चूना होता है, उसको अगर हम पानी में डिप करते हैं तो वो थोड़ी देर बाद हीट होने लगता है, तो वो है चेंज इन कलर। तो ये सभी चीजें अगर किसी ना किसी घटना में हो रही हैं तो वो केमिकल रिएक्शन है। अब बात आती है, ये तो सब केमिकल रिएक्शन पहचानने के हो गए, हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई इक्वेशन क्या होती है। व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन? तो केमिकल इक्वेशन क्या है कि व्हेन वी रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शन इन द सिंबॉलिकली फॉर्म इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। यानी कि इनमें से किसी भी चेंज को जब हम सिंबल्स के रूप में रिप्रेजेंट कर दें तो वो केमिकल रिएक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा कि चारकोल, कोयले को जलाया हमने, जब जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया, तो जो गैस प्रोड्यूस हुई दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है जिसे हमने सिंबल्स के रूप में लिख दिया कि ये कार्बन का सिंबल है, ये ऑक्सीजन का सिंबल है और ये कार्बन डाइऑक्साइड का सिंबल है। तो ये केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। तो ये हमारी केमिकल इक्वेशन है। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं कि फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ये भी एक केमिकल चेंज है। इसको हमने लिखा Mg+O2 MgO। अब ये जो हमारी केमिकल इक्वेशन है इसमें दो चीजें हैं, पहली है लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में जो भी चीजें हैं वो हमारी होती हैं रिएक्टेंट, वो हमेशा कहलाते हैं रिएक्टेंट। और जो हमें बन के मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट, वो कहलाता है प्रोडक्ट। तो एक किसी भी इक्वेशन में एक साइड होती है रिएक्टेंट, दूसरी साइड होती है प्रोडक्ट। इसी के आधार पे हमारी रिएक्शंस दो टाइप की होती हैं, पहली बैलेंस केमिकल इक्वेशन और दूसरी होती है अनबैलेंस। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन का दूसरा नाम है स्केलेटल केमिकल रिएक्शन, अर्थात ऐसी रिएक्शन जो अनबैलेंस है। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है कि जब रिएक्टेंट की साइड में और प्रोडक्ट की साइड में
मॉलिक्यूल्स की संख्या बराबर हो, अर्थात एक मैग्नीशियम, दो ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ एक ऑक्सीजन है, तो मॉलिक्यूल्स की संख्या बराबर नहीं है, इट मींस ये अनबैलेंस है। और अगर मुझे ये बैलेंस करनी है तो मुझे मॉलिक्यूल्स की संख्या को बराबर करना होगा, वो कहलाएगी बैलेंस केमिकल इक्वेशन।